तीन आकृतियों में, यानी अंधकार सा हो रहा था, है ना। गहरे होते हुए धुंधले समय में तीन आकृतियां बगीचा में होते हुए खिड़की की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने अपने बाजुओं के नीचे बंदूक रखी हुई थी और उनमें से एक कंधे पर सफ़ेद कोट का अतिरिक्त बोझा लिए हुए था। वह थका हुआ सा भूरा स्पेनियल कुत्ता उनकी एड़ियों के साथ साथ चल रहा था। बिना शोर किए हुए वे घर के नज़दीक आए और तब अंधेरे में एक कठोर युवा आवाज़ उभरी। मैं कहता हूँ, बटी तुम क्यों बंधी हुई हो? ठीक है, जो आवाज़ आई उसने क्या कहा? मैं कहता हूँ, बटी तुम क्यों बंधी हुई हो? ओके। Third stanza of this lesson. Frampton grabbed wildly at his stick and hat. The hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. A cyclist coming along the road had to run into a hedge to avoid imminent collision. Okay. यानी what else can Frampton do but beat a hasty retreat? Had he seen a ghost? The niece does have a knack the explaining an uncanny coincidence. यानी फ्रैम्पटन एक शीघ्र वापसी के अलावा क्या कर सकता है? यानी फ्रैम्पटन शिकार गए हुए हैं तो आएंगे ही, तो इसमें बताया गया है कि फ्रैम्पटन शीघ्र वापसी के अलावा क्या कर सकता है। पहले तो वो आएगा, क्या उसने एक भूत देखा था? भतीजी ने इस प्रकार के अद्भुत संयोग का वर्णन करने में सामर्थ्य भी है। जो भतीजी थी वो देख रही थी और बता भी सकती है कि उसने क्या देखा है। ओके। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइडली, यानी फ्रैम्पटन ने अपना टोप और छड़ी मजबूती से पकड़ ली और हॉल के दरवाजे बर्जरी से बनी पटरी और मुख्य द्वार उसके वापसी के मार्ग के धुंधले स्तर थे। ठीक है, यानी जो कुछ दिख रहा था सब धुंधला ही दिख रहा था। ओके। और एक साइकिल वाला जो रास्ते पर आ रहा था वो उसके टकराव से बचने के लिए अपने आप को झाड़ी की तरफ मोड़ना पड़ा। ठीक है, यानी पहले वो दिख रहे थे, वे झाड़ी की तरफ मुड़ गए। Here we are, my dear, said the wearer of white mackintosh coming in through the window. Who was that who bolted out as we came up? A most extraordinary man, a Mr. Nuttall, said Mrs. Hampton. He could only talk about his illness and dust off without a word of goodbye or apology. When you arrived, one would think he had seen a ghost. Okay, यानी फिर वो बताती हैं, in this stanza author says that, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हम यहाँ हैं मेरी प्यारी। Here we are, my dear, said the bearer of the white mackintosh coming in through the window. यानी उसने कहा, प्यारी हम यहाँ पर हैं। खिड़की से आते सफ़ेद कोट के लिए व्यक्ति ने कहा, वह कौन था जो हमारे अंदर आते ही भाग खड़ा हुआ? A most extraordinary man, a Mr. Nuttall, यानी एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति, कोई श्रीमान नट्टल था। श्रीमती शैम्पटन ने कहा, वह केवल अपनी बीमारी के बारे में बात कर सका और जब आप आए तो अलविदा अथवा माफ़ी का बिना कोई शब्द कहे यहाँ से भाग गया। कोई भी सोच सकता है कि मानो उसने कोई प्रेत देख लिया हो। ओके, अब देखिए,
I expect it was the spaniel, said the niece calmly. He told me he had horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him, enough to make anyone lost their nerve. Romance at short notice was her specialty. Okay, यानी author says in this last para कि मुझे लगता है I expect it was spaniel. मुझे ऐसा लगता है कि वह स्पेनियल होगा. भतीजी ने शांत रहते हुए बताया कि उसने मुझे बताया था कि उसे कुत्तों से बहुत भय लगता है. वह एक बार गंगा के घाट पर कब्रिस्तान में कुत्तों के एक झुंड द्वारा घेर लिया गया था और उसे सारी रात एक ताज़ा खुदी हुई कब्र में गुर्राते और दांत पीसते झाग डालते हुए कुत्तों के साथ गुजारनी पड़ी थी. किसी के भी धैर्य खोने के लिए यह काफ़ी है. ओके, यानी कोई भी ये सब सुनकर अपना धैर्य खो देगा और डर जाएगा. रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, यानी मनोरंजन के क्षण प्राप्त करना उसकी विशेषता थी. ओके, इज दैट क्लियर? Thank you students, that's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.